मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत हैं। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर असहनीय बेचैनी बनकर चल रहा है। वे करवट बदलते हैं, बेचैन रहते हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे हैं। उनका मन अशांत है क्योंकि तुम्हारी मौन शक्ति अब उनके भीतर की शांति को भस्म कर रही है। वे सोचते थे कि तुम्हें तोड़ना आसान होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। यह शक्ति अब उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो रही है। अब वे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जिस आग में उन्होंने तुम्हें जलाना चाहा, अब वही आग उन्हें राख बना रही है। उनका हर पल असहनीय होता जा रहा है। वे चाहते हैं कि तुम कुछ कहो, तुम उनसे जवाब मांगो, तुम उन्हें दोषी ठहराओ। लेकिन तुमने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है, और यही सबसे बड़ा दंड है जो उन्हें मिल रहा है। मुझे पता है मेरे प्रिय कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारी मौन शक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया है। महादेव का न्याय अब प्रकट होने लगा है। यह मेरा विधान है, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम शांत रहो, स्थिर रहो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए न्याय कर रहा हूं। 888 एक दिव्य संकेत है। यह संकेत कहता है कि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने के लिए तैयार है। अब उन्हें उनके पापों का हिसाब चुकाना होगा। जो अंधकार उन्होंने तुम्हारे जीवन में फैलाने की कोशिश की थी, वही अंधकार अब उन्हें घेर चुका है। तुम्हारी मौन शक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया है, और अब उनके लिए पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा। उनकी तड़प अब चरम पर पहुंच चुकी है। यह वह क्षण है जब वे हर तरफ से घिर चुके हैं, ना कोई सहायता, ना कोई मार्गदर्शन। यह वही स्थिति है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाही थी, लेकिन नियति ने इसे उनके लिए निर्धारित कर दिया। अब समय तुम्हारा है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। बस प्रतीक्षा करो, देखो और अनुभव करो, क्योंकि जो न्याय हो रहा है वह अपरिहार्य है। यह मेरी कृपा का प्रमाण है कि तुमने प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड ने उनके लिए न्याय का विधान बना दिया। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो। अब केवल आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं। कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं,
जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढालता तो उसका मौन एक महास्मर की नींव रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, वे अब उस डोर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं, और यह चेहरा भयावह है क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी निशब्दता अब एक युद्ध घोष है। यह वह आग है जो बिना धुएं के ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलकपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है। उनकी रात्रि की नींद उचाट हो चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही उन पर संदेह करने लगे हैं, उनके साथी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर वार निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है, अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वो चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दाव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। मैं देख रही हूं कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था कि वह अजय है, कि उसके छल, उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी, लेकिन वह यह भूल गया था कि जब मेरा न्याय सक्रिय होता है तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकती। अब उसका हर कदम भारी पड़ रहा है।
उसके अपने ही कर्म उसके मार्ग में कांटे बन चुके हैं। अब वह अपनी हर गलती पर पछता रहा है, लेकिन पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। समय ने अपना निर्णय सुना दिया है, अब जो बोया था वही काटना पड़ेगा। उसे अब समझ में आ रहा है कि शक्ति का वास्तविक स्रोत छल में नहीं बल्कि सत्य में होता है। तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धता ही उसका सबसे बड़ा भय बन चुकी है। अब वह जान गया है कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महादेव की शक्ति से संरक्षित आत्मा खड़ी है। उसकी चालें अब काम नहीं करेंगी, उसका समय अब समाप्त होने को है। तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय, तुम्हें केवल मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि अब समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ, जो पीड़ा तुम्हें दी गई, वह अब समाप्त होने वाली है। अब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। अब वह शक्तियां जागृत हो रही हैं जो छुपे हुए सत्य को उजागर करेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। वे जितना तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनके अपने पांव लड़खड़ाने लगेंगे। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकियां सब उनके ही खिलाफ जाने वाली हैं। वे अपनी ही बनाई गई साजिशों में फंसेंगे, अपने ही जाल में उलझकर छटपटाएंगे। उनकी मानसिक शांति लुप्त हो जाएगी, हर वक्त एक अनजाना डर उन्हें सताएगा। वे रात को सो नहीं पाएंगे, दिन में चैन नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा अशांत होगी। उनके मन में ऐसी बेचैनी बढ़ेगी कि वे खुद ही अपनी तबाही का कारण बन जाएंगे। वे हर तरफ से घिर जाएंगे, अपनी ही परछाई से डरने लगेंगे। उनके अंदर जलन और भय की ऐसी लहर उठेगी कि वे स्वयं को ही नष्ट करने लगेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका हर षड्यंत्र विफल होगा। उनके शब्द, उनके कर्म, उनका व्यवहार सब उन्हें एक ऐसी गहरी अंधकारमय खाई में धकेल देगा जहां से बाहर निकलना असंभव होगा। तुम केवल धैर्य बनाए रखो, ईश्वर की इस लीला को देखो। जो किया गया उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। यह ब्रह्मांड न्याय करना जानता है और न्याय का समय आ गया है। प्रिय भक्त, याद रखना तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए सबसे उचित समय निर्धारित करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें अजेय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल कर रहे थे, वे अब स्वयं को ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि मेरा न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं रसातल में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सरलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्ति का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे, अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। उनका प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करें, अब उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित होता है, तब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति और उनका हर छल अब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जाएं रूपांतरित हो रही हैं और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है।
तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जिसे तुम स्वयं भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे वह अब करीब आ चुका है। हर वो शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हर गलत कदम का परिणाम सामने आ चुका है। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब वही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता अब उनका अंत तय कर चुका है। वे जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वही साजिशें अब उनके लिए गहरी खाई बन चुकी हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और स्थिरता है, वह इन सब की चुप्पियों को तोड़ रही है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही हर एक चाल उल्टी पड़ जाएगी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी निशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा विश्वास, यह सब तुम्हारी शक्ति का सबसे गहरा रूप है। तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति से वे अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनका ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल तुम्हारी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए रची थीं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा, और मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना वे कैसे तड़पेंगे, वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। तुम्हारी दृष्टि मात्र से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम उनकी ओर देखोगे, उन्हें ऐसा लगेगा मानो एक अज्ञेय शक्ति उनके भीतर समा रही हो। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा। वे घबराएंगे और जितना वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुकी है जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी, और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक सांस में मेरी शक्ति बसी है, और जैसे तुम चलते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो भी अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी सफलताएं और उपलब्धियां तुम हासिल कर रहे हो, वह किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए नहीं करते हो। वह तो तुम्हारे सत्कर्मों का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी शुद्ध निष्ठा का प्रतिफल है। वह तुम्हारे ऊपर महादेव का साक्षात आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि का प्रसाद है। इसीलिए वे सब खुशियां सहज रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं, तुम्हारी लाइफ में प्रचुरता बनकर आ रही हैं। तो मेरे बच्चे, अभी आकर्षित लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मांड को एक संकेत होगा। लेकिन मेरे लाल, आज मैं कुछ ऐसे ही परिवार के सदस्यों की बात करने वाला हूं जो तुम्हारे इस निर्मल स्वभाव और तुम्हारी इस दिव्यता को समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। यह लोग ऐसे हैं कि तुमसे बहुत ज्यादा, बहुत गहरी छिपी हुई प्रतिस्पर्धा रखते हैं। यह तुम्हारी उन्नति देखकर जलते हैं,
कुड़ते हैं और तुम्हारी नकल करने का असफल प्रयास करते हैं। और सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि यह तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे ही बारे में बहुत ज्यादा गदर मचाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वमन करते हैं। यह तुम्हारे बारे में गलत सलत मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं, उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। और यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा विशिष्ट, अत्यंत गोपनीय संदेश आया है तुम सबके लिए। मेरे बच्चे, तुमसे कुछ बड़ी सच्चाइयां जानबूझकर छुपाई गई हैं। किसी ने, तुम्हारी इसी तथाकथित फैमिली ने, जिनसे तुम अब अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते हो, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाएं करने की, कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न करने की घृणित कोशिश करी है। तुम्हें आभास है कि यह इंसान, यह लोग जितने मुझसे दूर रहेंगे उतना ही मेरे और मेरी प्यारी फैमिली के लिए सही है, कल्याणकारी है। तो हो सकता है सामाजिक विवशतावश कभी कभार दूर से ही औपचारिक बात हो जाती होगी, लेकिन तुम मन से कभी नहीं चाहते कि यह इंसान, यह नकारात्मक ऊर्जा के पुंज वापस से तुम्हारी फैमिली में किसी भी प्रकार का दखल दें, तुमसे मिलें या तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका निभाएं। देखो मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से एक दूरी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं तुम इन्हें पहचानते हो और कुछ लोगों को तो तुम बचपन से देख रहे हो। इन तथाकथित फैमिली मेंबर्स के असली इरादे, इनकी कुटिल चालें, इनकी नकारात्मक सोच का तुम्हें पूरा बोध है। तुम्हें पता है कि यह लोग तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। यह लोग बहुत ज्यादा अत्यंत ही जलने वाले, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण प्रकृति के लोग हैं। इनकी आत्मा में इतनी कालिमा भरी है कि यह किसी का भला देख ही नहीं सकते। बस मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह दिव्य दृष्टि है, वह महादेव से मिली हुई सिद्धियां हैं, वह आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ ऐसी अद्भुत ताकतें, कुछ ऐसी विशेष पावर्स हैं तुम्हारे पास कि तुम लोगों की ऊर्जा को, उनके आभामंडल को, उनकी तरंगों को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो, उन्हें पढ़ लेते हो। मुझे यह भी आभास हो रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा जाप करते हो, शिव नाम का सिमरन करते हो। नियमित रूप से पूजा पाठ करने वाले, घंटों तक महामृत्युंजय या शिव मंत्र का जाप करने वाले, गहरे ध्यान में उतरने वाले, मेडिटेशन करने वाले, ऐसी दिव्य आत्मा की ऊर्जा यहाँ बहुत प्रबलता से महसूस हो रही है। तुम्हारी यही साधना, यही भक्ति तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। तो मैं एक चीज यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम्हारी अपनी फैमिली में, तुम्हारे सच्चे परिवार में तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत है, मान सम्मान है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारे निर्णयों का आदर करते हैं, तुम्हारी सलाह को महत्व देते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अगर आज तुम कुछ विशेष लोगों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहते हो, उनसे अपनी और अपने परिवार की ऊर्जा को बचाकर रखते हो, तो यह तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए ही है। परंतु मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से। कुछ ऐसी चीजें तुम्हारी फैमिली में करने की बड़ी घृणित और कुटिल कोशिश की गई। कुछ ऐसा भ्रम, कुछ ऐसी कंफ्यूजन वाली नकारात्मक ऊर्जा, कुछ ऐसी मायावी तरंगे मैं तुम्हारी तरफ भेजी हुई देख रहा हूं जिससे तुम अभी तक परे हो। तुम्हें बोध नहीं था कि यह क्या था, क्यों था, किस लिए था और इसका स्रोत कौन था। लेकिन किसी ने, और मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है कि यह उन्हीं लोगों का काम है जिनसे तुम एक सचेत दूरी बनाकर रखते हो, जिनसे तुम्हें यह आंतरिक बोध है कि यह इंसान तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, गदर मचाते हैं और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यह अभी भी शांत नहीं बैठे हैं, इनकी ईर्ष्या की अग्नि अभी भी धधक रही है। तो इन्होंने ही, हाँ मेरे बच्चे, इन्होंने ही यह षड्यंत्र रचा है।
यही सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी कुछ एक परेशानियों का, कुछ एक बाधाओं का। कहीं ना कहीं इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ है। तो अब समय आ गया है कि तुम्हारे सामने इनकी सच्चाइयां परत दर परत खुलें। कुछ दबी हुई सच्चाइयां अचानक से उजागर होंगी, कुछ नकाबपोश चेहरे बेनकाब होंगे, और यह भोलेनाथ की ब्लेसिंग होगी, यह महादेव का आशीर्वाद होगा जो तुम्हारे सामने इन सच्चाइयों को लाकर तुम्हें सचेत करेगा। कुछ ऐसी चीजें मेरे बच्चे, निश्चित रूप से तुम्हारी फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है कि होने वाली थीं। कुछ बहुत शुभ, कुछ बहुत मंगलकारी कार्य संपन्न होने वाले थे। कुछ बड़ी सफलताएं तुम्हें मिलने वाली थीं। कुछ ऐसी सकारात्मक घटनाएं तुम्हारी लाइफ में घटित होने वाली थीं, वो अचानक से रुकी हैं। जो प्रगति निर्बाध रूप से चल रही थी, उसमें अकस्मात व्यवधान आया है। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, अगर तुम विवाहित हो तो तुम्हारे जीवन साथी की सफलता को, उनकी उन्नति को, उनके कारोबार या नौकरी में प्रगति को रोकने की, बांधने की कुत्सित चेष्टा की गई है। अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में, उनके करियर में, उनकी खुशियों में बाधा डालने की, उनकी सफलता को अवरुद्ध करने की घृणित कोशिश की गई है। मतलब यह इतने निम्न स्तर के लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी तरफ, तुम्हारे प्यारे परिवार की तरफ कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी हैं, कुछ ऐसे दूषित तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं करवाई हैं, कुछ तो ऐसी विनाशकारी चीजें भेजी हैं जिनसे तुम अभी तक पूर्णतया बेखबर हो। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। दिव्य शक्ति तुम्हें बहुत जल्दी, अतिशीघ्र इन सारी नकारात्मक चीजों से, इन सारे षड्यंत्रों से, इन सारी बाधाओं से मुक्त करने वाली है। यह सारी छिपी हुई बातें, ये सारे षड्यंत्रकारियों के चेहरे तुम्हारे सामने दर्पण की तरह स्पष्ट आने वाले हैं। मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है तुम्हारा अपकमिंग फ्यूचर। तुम्हारा आने वाला समय मेरे बच्चे, अनंत संभावनाओं से, दिव्य प्रकाश से, यश और कीर्ति से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा रोशनी से तुम्हारा भविष्य जगमगा रहा है।